हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करने वाले हैं। तो हम इसके आज बुक की एक्सरसाइज करेंगे जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिर हम जो लास्ट में बुक की एक्सरसाइज होती है उनको भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चनों से। तो जो सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो है पेज नंबर आपके 6 पे, पेज नंबर 6 पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो देखिए सिंपल है कि आपका जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, वो आपका एयर के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक थिन लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जो मैग्नीशियम का रिबन होगा आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो मैग्नीशियम रिबन होगा, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद एयर एंड forms a thin layer of मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg होगा, क्या करता है, एक थिन लेयर बना लेता है। ठीक है, सो बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन, द Mg रिबन, we should clean the ribbon। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम क्या करते हैं, जब हम एयर में जलाते हैं, जो कि आपका फर्स्ट एक्टिविटी है पूरी बुक की। अगर हम यहाँ पर देखें इसको, यहाँ पर है, ठीक है, तो एक्टिविटी जो 1.1 है इसमें हम क्या करें, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, आपका जलाते हैं आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसको क्या करते हैं, एक बार रब करते हैं, सैंड पेपर होता है उससे हम उसको रब कर देते हैं। तो क्वेश्चन है कि रब क्यों करते हैं, ठीक है, साफ़ क्यों किया जाता है उसका। तो उसका आंसर क्या लिखना है आपको, आंसर लिखना है कि जो मैग्नीशियम होता है आपका वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। वो क्या करता है, जो एयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है, बहुत थिन सी आपकी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम मैग्नीशियम को बर्न करना चाहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न नहीं करना चाहते। तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है ऊपर, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे करके, बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। हम उसको सैंड पेपर के साथ रब करके क्या कर सकते हैं, वो लेयर को हम हटा सकते हैं, इसलिए हम इसको क्लीन करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बन गई है उसके ऊपर, उसको हटाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं जलाने से पहले। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर क्या केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उनके बैलेंस्ड क्या लिखनी है आपको, रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ही कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ये इक्वेशन लिखिए, इनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा H2 फॉर्म में होगा। ठीक है, हाइड्रोजन कभी भी लिखेंगे तो हम उसको हमेशा H2 लिखेंगे क्योंकि एक गैस है, और क्लोरीन भी आपका हमेशा डायटोमिक फॉर्म कहते हैं इसको हम, तो ये हमेशा 2 होगा, Cl2। तो कोई अगर आपसे कहे कि जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लिखना है तो H+Cl नहीं लिखना है, H2+Cl2 लिखना है, क्योंकि ये हमेशा नेचर में डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं, मतलब 2 एटम्स की फॉर्म में मिलते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं H2, और क्लोरीन के 2 एटम मिलके क्लोरीन गैस बनाते हैं Cl2। ठीक है, तो रिएक्शन होगी और क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एटम गिनते हैं। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 1 2, और क्लोरीन के कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम है आपका। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ही एटम है और क्लोरीन का एक ही एटम है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा आगे लगाएंगे। ठीक है, आगे मतलब यहाँ पर कुछ नंबर लगाएंगे, यहाँ पर कुछ नंबर लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है, यहाँ पर आपका 2 लगा देते हैं। 2 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, और क्लोरीन भी आपके कितने हो जाएंगे, आपके 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन है आपका बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है Al2SO4, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ब्रैकेट बना के 3, इसको कहते हैं होल थ्राइस। ठीक है, एल्युमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस, और ये क्या देगा, बैरियम सल्फेट देगा। तो बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला है BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3।
बच्चों को दिक्कत कैसे आती है, बच्चे कहते हैं हमसे फार्मूला नहीं बनता कि ये BaCl2 कैसा आया, Al2SO4 होल थ्राइस कैसे आया। तो इसके लिए हमको 9th की केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी। 9th में आपका 3rd चैप्टर है 9th क्लास में, तो उसमें हम कंपाउंड बनाना सीखते हैं कि कैसे हम एलिमेंट से कंपाउंड बनाएंगे, कैसे रिएक्शन फॉर्म करते हैं, बैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करके आप एलिमेंट से आप कंपाउंड बना सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको याद कर सकें, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और बैलेंसिंग के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बैलेंसिंग कैसे प्रॉपर की जाती है। अभी मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा, बाकी डिटेल वीडियोज़ के लिए हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं बैरियम लेफ्ट साइड पे, आपका रिएक्टेंट साइड पे बैरियम 1 है, यहाँ पर बैरियम कितना है 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं 2, क्लोरीन ठीक है। एल्युमिनियम के नीचे 2 लिखा है, एल्युमिनियम 2 है, बट एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है सिंगल है। सल्फर S लिखा है, सल्फर के ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है, तो सल्फर कितने हो गए 3, जबकि सल्फर यहाँ पर कितना है सिंगल 1 ही है। ऑक्सीजन है O4 लिखा है और उसके बाहर 3 है, तो हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 3 12। ऑक्सीजन के आपके 12 एटम है टोटल मिला के, जबकि यहाँ पर कितने O4 लिखा है सिर्फ 4 ही एटम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका 4 है, यहाँ पर कितना है 4 3 12, तो यहाँ पर हम बैरियम के आगे क्या लगा देंगे 3, BaSO4 के आगे 3 लगा देंगे। तो इससे क्या होगा आपका बैरियम कितना होगा 3, सल्फर कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 3 12, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, बट इसके चक्कर में बैरियम बिगड़ गया। बैरियम आपका कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर बैरियम 1 ही है, तो यहाँ पर हम बैरियम के आगे कितना लगा देते हैं 3 लगा देते हैं, तो बैरियम 3 हो गया। अच्छा देखिए, बैरियम बैलेंस करने के लिए क्लोरीन क्या हो गया आपका बिगड़ गया, क्लोरीन अनबैलेंस्ड हो गया। तो हमें अगर यहाँ पर देखें क्लोरीन कितने 2 लिखे हैं और यहाँ पर 3 लिखा है, तो हम दोनों की इंटू कराते हैं, तो 3 और 2 की इंटू करेंगे 6, क्लोरीन कितने हो गए 6, यहाँ पर क्लोरीन कितने 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, और जैसे 2 लगाएंगे तो एल्युमिनियम कितने हो गए 2, एल्युमिनियम आपके 2 ही थे, और क्लोरीन 3 2 6, तो सारे एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोडियम प्लस वाटर है, तो सोडियम आपका तीसरा पार्ट है इसका, सोडियम जो कि होता है Na प्लस वाटर सबको पता है H2O, और ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है NaOH प्लस ये बना रहा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, तो ध्यान देना हाइड्रोजन गैस होगी, तो ये H2 लिखना है, ठीक है। सोडियम 1 है, सोडियम 1, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन इधर भी 1 ही है आपका। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 यहाँ है और 1 यहाँ 3 है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2 ही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम हाइड्रोजन को 4 बना देते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 लगाते हैं, तो हाइड्रोजन 2 2 से कितने हो गए 4, ठीक है। ऑक्सीजन आप कितने हो गए 2, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो ऑक्सीजन है आपका ये वाला पार्ट में 1 मिनट हो, ठीक है। जो ये ऑक्सीजन है ये वाला, ये कितना है सिर्फ 1, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ आगे 2, तो ये 2 हो गए, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। सोडियम कितने हो गए 2, तो आपका सोडियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर सोडियम के आगे 2 लगा देंगे, तो सोडियम बैलेंस हो गया, सोडियम 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, सोडियम आपका कितना है 2, ऑक्सीजन आपका 2, हाइड्रोजन आपके 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। इस टाइप से हमने उसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। अभी कभी बच्चों को दिक्कत आ रही होगी जिनको बैलेंसिंग सही से आती नहीं है, तो उनके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे बैलेंसिंग का कि कैसे बैलेंसिंग की जाती है। अभी जिनको बैलेंसिंग आती है तो उनके लिए है कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं। हमेशा हम क्या करेंगे आगे इसको स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, यहाँ ही हम लगाएंगे, हम कभी भी नीचे नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए मेरे को सोडियम यहाँ पर 2 लिखना है, तो मैं आपका ऐसे नहीं लिखने वाला 2, ऐसे करके 2 बैलेंस नहीं करने वाला। बैलेंस हमेशा कहाँ लगाएंगे आगे लगाएंगे, यहाँ पर नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है इसमें, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। अब ध्यान से देखेंगे सोडियम लेफ्ट साइड पे कितने हैं, सोडियम यहाँ पर 1 है, उसके आगे 2 लिखा है, तो 2 सोडियम हो गए। यहाँ पर सोडियम 1 ही है, तो इसके आगे हम 2 लिख देंगे, तो सोडियम 2 हो गए। ऑक्सीजन 1 है, इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2। हाइड्रोजन आपके 2 यहाँ हैं और 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ हैं, और 2 हाइड्रोजन आपके ये है, ये 1 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 लिखा था, 2 हाइड्रोजन हो गए, टोटल 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखेंगे 2 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं 1 यहाँ लिखा है, और ये आपके इसके आगे कितने लिखे 2, तो कितने होगा टोटल आपके 2 ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा, तो ऑक्सीजन भी आपके 2 होगा, तो बैलेंस हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 यहाँ पर है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको स्टेटमेंट दे रखा है और आपको क्या करना है, सिर्फ रिएक्शन बैलेंस पहले तो लिखनी है, बैलेंस भी करनी है, और आपको स्टेट सिंबल लिखना है। स्टेट सिंबल का मतलब क्या है कि भाई वो लिक्विड फॉर्म में था जब रिएक्शन कर रहा था, या सॉलिड फॉर्म में था, या गैस फॉर्म में था, किस फॉर्म में था ये आपको लिखना है। तो आपको स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा ये आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं आपका 3rd क्वेश्चन, 3rd पार्ट है आपका,
ठीक है, पहला है आपका सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन किसका है? बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है किसमें? पानी में। तो पहले बैरियम क्लोराइड लिख लेते हैं, पहला पार्ट है बैरियम क्लोराइड होगा BaCl2, और इससे ये वाटर में, तो इसके नीचे हम लिखते हैं AQ मतलब एक्वस होता है, एक्वस मीनिंग आपका सॉल्यूशन किसमें? वाटर में। प्लस इसमें क्या मिलाया था? सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, ये भी वाटर में है तो AQ लिखा है इसके नीचे, फिर एरो करा हमने, और क्या बना है? इनसॉल्यूबल बैरियम सल्फेट बना। बैरियम सल्फेट बना, बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा BaSO4। इनसॉल्यूबल है मतलब ये सॉलिड है, PPT फॉर्म करा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म किया है इसने, ठीक है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, और इसका सॉल्यूशन बनाया तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? AQ लिख देंगे, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व होगा तो एक्वस होगा आपका, ठीक है। सॉल्यूशन पानी में मिलाया गया इसलिए हम AQ लिख रहे हैं। AQ मतलब एक्वस, एक्वस मतलब वाटर में सॉल्यूबल है आपका, ठीक है। अब बैलेंस करने की बारी आती है, बैलेंस कैसे करें? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन खाली 1 है, तो यहाँ पर मैं क्लोरीन को बैलेंस करता हूँ। क्लोरीन के NaCl के आगे मैं 2 लगाता हूँ। अब सोडियम भी 2 हो गए, बट यहाँ पर सोडियम 2 है, ठीक है, सोडियम बैलेंस्ड है। बैरियम 1 है, बैरियम यहाँ 1 है, चेक। क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पर Cl 1 लिखा है, यहाँ आगे 2 लिखा है तो 2 क्लोरीन हो गए। Na2 लिखा है, सोडियम 2 है, Na2 लिखा है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है। बैरियम 1 है, ठीक है, सल्फ़र 1 है, O4 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड हो गई सिर्फ यहाँ पर 2 लगाने से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका है ठीक है, सेकंड पार्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वाटर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, इसका सॉल्यूशन वाटर में है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो कि HCl होता है, इसके साथ आपका वाटर में क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक मिनट फिर से देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और सिंस ये वाटर में तो हम इसके नीचे लिखेंगे AQ एक्वस, प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ये भी वाटर में डिजॉल्व है तो हम यहाँ लिखेंगे AQ, वाटर सॉल्यूशन है, वाटर में सॉल्यूबल है। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? अभी लिखा है NaCl ऊपर, और ये पानी में डिजॉल्व होता है AQ प्लस वाटर H2O। तो वाटर को AQ, वाटर के नीचे AQ नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो पानी है खुद ही, तो उसके नीचे हम L लिख देते हैं। L मतलब लिक्विड फॉर्म में वाटर, ठीक है। तो अब बैलेंस करने की बारी आई। सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पर भी 1 है, डन। यहाँ पर अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, दिख रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैं 2 लगा दूँगा, हाइड्रोजन 2 होंगे। क्लोरीन कितने हो जाएंगे? नहीं सॉरी, हाइड्रोजन मैंने ध्यान नहीं दिया। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन यहाँ है और 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, और H2 यहाँ लिखा है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 लिखा है, O लिखा है एक बार, यहाँ पर भी O एक ही बार लिखा है। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 ही है, क्लोरीन बैलेंस है, तो पहले से बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन पे जाते हैं, और मैं बुक में ही दिखाता हूँ आपको कौन से पेज पे है। तो आगे जाते हैं, और ठीक है, ये हमने कर लिया, ठीक है। ये था पेज नंबर 6 पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है जिसका नाम अभी एक्स रखा हुआ है, और उसका जब हम सॉल्यूशन, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, उस सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं? वाइट वॉशिंग। अच्छा, वाइट वॉशिंग क्या होता है? चूना लगाना कहते हैं, आपका चूना होता है, उसको पानी में घोलते हैं और आपका दीवार पे लगाते हैं, उसको हम वाइट वॉशिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ठीक है, मेरे हिसाब से कई लोगों ने देखा भी होगा चूना, ठीक है। स्पोर्ट्स डे में देखते हैं, वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, लाइंस बनाते हैं आपका वाइट पाउडर से, तो वो चूना ही होता है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट फार्मूला। आपको एक्स का नाम बताना है जिसका सॉल्यूशन बनेगा, और फिर वाइट वॉशिंग करेंगे और उसका फार्मूला बताना है, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द वन अबव विद वाटर। और जो पहले पार्ट में, पहला पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, पहला पार्ट ये वाला, इस पार्ट में आपका जो ये दे रखा है, पहला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में आपका जो, एक मिनट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाले पार्ट में आपका जो ये दे रखा है, पहले पार्ट में जो रिएक्शन दे रखी है, एक मिनट,
ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको जो रिएक्शन दे रखी है, सॉरी जो पहले पार्ट में सब्सटेंस दे रखा है एक्स, उसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, वाटर के साथ करानी है। ठीक है, अच्छा देखिए ये बुक में ही है आपके, तो मैं बुक में आपको ढूंढ के बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उससे क्या होता है आपका, कई क्वेश्चन सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड में आपका डायरेक्ट बुक से ही बनता है आपका, तो बुक में हम बहुत डिटेल में पढ़ते नहीं बुक को, सिर्फ जो नोट्स स्कूल में लिखाए जाते हैं हम उसी को याद करने लग जाते हैं। तो आपको बुक को बहुत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि किसी भी कोने से आपका, किसी भी पॉइंट से, किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी इंटेक्स क्वेश्चन को आपका बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर था क्वेश्चन है। ठीक है, ये है, देखिए ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो कॉमन नेम है इसको कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, इसको वाटर में मिलाया तो ये स्लेग लाइम बना। और कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाइट वॉशिंग के काम आता है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, ये पेज नंबर 6 है, ये पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है, डू यू नो करके। मैं आ सॉल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम प्रोड्यूस इन द रिएक्शन 1.13, जो कि ये है 1.13 रिएक्शन है। कर्सर मेरे हिसाब से दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये 1.13 रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो स्लेग लाइम बना है सॉल्यूशन, उसको वाइट वॉशिंग के लिए क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। मेरे हिसाब से मिल गया होगा आपको, ये लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, सही से हुआ नहीं है, चलो दोबारा करते हैं। ओके, ठीक से हो नहीं रहा है ठीक से, तो कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये 1 मिनट दोबारा से करता हूँ हाईलाइट। ठीक है, सही से काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। ठीक है, मुझे ट्राई करने दीजिए। ओके ठीक है, यही है। ठीक है, तो मिल गया मतलब आपको, सॉल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम प्रोड्यूस इन द रिएक्शन 1.13 यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, मतलब ये जो सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन है, कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पर जाता हूँ, मैंने अक्सर लिख रखे हैं। ठीक है, सेकंड पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो आपका जो एलिमेंट था आपका एक्स, तो जो एक्स है, एक्स क्या है, फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और नाम क्या है इसका, नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका नेम कैल्शियम ऑक्साइड है, ClClUm कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सेकंड है आपका, सेकंड नहीं मतलब सॉरी, इसी का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है कि इसकी जो रिएक्शन है आपको वाटर के साथ लिखनी है, जो कि बुक में आपको दे रखा है, मैंने अभी दिखाया था यहाँ पर, बुक में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये हीट देती है रिएक्शन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO प्लस आपने मिलाया वाटर, और ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, प्लस इसमें हीट भी रिलीज़ होती है। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, वाटर लिक्विड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा रहा होगा, सॉलिड रहा होगा। स्टेट लिखने ज़रूरी नहीं है, जब तक वो बोले ना कि स्टेट लिखने हैं आपको, तो मैंने लिख दिए क्योंकि बुक में लिखे हुए थे। ठीक है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। एक्टिविटी 1.7 है, तो मैं इसके लिए बुक पे जाता हूँ। एक्टिविटी 1.4 ये है, 1.7 कौन सी है, ठीक है ये है 1.7। 1.7 लिटरली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, कि आपने वाटर का डिकम्पोजिशन किया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस वो रिएक्शन कहलाती है जो रिएक्शन आपका इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होंगी वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएंगे। ठीक है, तो इसकी मैं रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर है, यहाँ लिखता हूँ। वाटर सबको पता है H2O होता है। ठीक है, एरो बनाया, एरो के ऊपर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो वाटर है सबको पता है वाटर लिक्विड है इस केस में, इस एक्टिविटी में, और ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलने से बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2 प्लस ऑक्सीजन O2, और ये G लिखा, यहाँ पर हमने G लिखा। ठीक है, G मतलब गैस फॉर्म में। ठीक है, अब वैसे बात है, इस रिएक्शन को अगर आपने पढ़ा होगा तो इस रिएक्शन में वाटर है, ये दो आपकी रॉड्स है, ग्रेफाइट की रॉड्स है, बैटरी से जुड़ी हुई है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो आपका एनोड जो कि पॉजिटिव रॉड है उस पर ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होती है, और आपका जो ये वाली रॉड है कैथोड, इस पर आपका हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होती है, जो कि आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर जो ये एम्प्टी वाइट स्पेस है
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग में कर्सर आ रहा होगा। तो ये अगर इसको देखेंगे ऊपर जो वाइट आपका यहाँ पर स्पेस है आपका, ठीक है, ये जो आपका, एक मिनट चल नहीं रहा है, ठीक है, ये जो वाइट स्पेस दिखा है ये आपका गैस दिखा रहा है कितनी गैस है। इस केस में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन के केस में पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे है, हाइड्रोजन वाले में देखिए पानी का लेवल थोड़ा नीचे है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के केस में आपका पानी का लेवल ऊपर है, मतलब ऑक्सीजन ने कम जगह घेरी है और हाइड्रोजन ने ज़्यादा जगह घेरी है। तो हाइड्रोजन गैस क्या आपका ज़्यादा बन रही है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था आपका कि कौन सी गैस ज़्यादा बन रही है, ठीक है। क्या बोल रहा था, क्यों ज़्यादा बन रही है और नेम द गैस। तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बन रही है, ठीक है। अब क्यों ज़्यादा बन रही है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आप देखेंगे H2O गिव्स इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, H2+O2 बना। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के 2 एटम है जबकि ऑक्सीजन का 1 एटम, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, और सॉरी राइट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 2, हाइड्रोजन 4 हो गया और आपका H2 के आगे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है आपका। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ, ये H2O एक पूरा मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल किसके, वाटर के, क्या देते हैं H2 क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल किसके देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं H2 के, एंड एक मॉलिक्यूल O2 के आगे कुछ लिखा था, 1 ही लिखा है, 1 मॉलिक्यूल किसका मिलता है आपका, O2 को, ऑक्सीजन गैस का। तो जब मैं 2 मॉलिक्यूल वाटर के लेता हूँ और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी से पास करा के डिकम्पोज कराता हूँ, तो आपका मेरे को 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और इसलिए आपका इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हाइड्रोजन है। नेम द गैस आपसे पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन गैस क्या कहते हैं आपका, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, O2 गैस। क्यों हुआ है, दिख ही रहा है हमको इस रिएक्शन में, 2 मॉलिक्यूल वाटर के लेंगे तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं जबकि ऑक्सीजन का कितना बन रहा है, 1। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या है, दुगने हैं। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन के 2, अगर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते तो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं आपको, ठीक है। तो हमको दिख रहा है इस रिएक्शन के हिसाब से कि जो हाइड्रोजन गैस है आपको डबल प्रोड्यूस हो रही है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो ये इसका आंसर हो गया। आप ऐसा रिएक्शन लिखेंगे, बताएंगे कि आपका 2 मॉलिक्यूल वाटर, जब 2 मॉलिक्यूल वाटर के क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो हमको 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के मिलते हैं और आपका 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का मिलता है। तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इसलिए डबल्ड है, ये आपको ऐसे करके हम इसको क्या कर देंगे, आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आपका नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन कहाँ थे, ठीक है, पेज नंबर आई थिंक, ठीक है, पेज नंबर 13 पे आपके ये लास्ट सिंटेक्स क्वेश्चन है आपका। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये भी एक एक्टिविटी से रिलेटेड है, पहले हम एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। एक्टिविटी है आपका ये वाली, एक्टिविटी 1.9 है, ठीक है। और ये जो मैं बुक दिखा रहा हूँ ये नई एडिशन वाली बुक है, क्योंकि इसलिए CBSE ने NCERT ने कुछ पेजेस कम कर रखे हैं, कुछ चैप्टर कट कर रखे हैं, तो आप अपनी पुरानी बुक में देख लीजिएगा जिस हिसाब से पेज नंबर है, ठीक है। ये आपका क्या है, 10वां पेज है, और यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग है, एक्टिविटी 1.9। हम क्या करते हैं, आयरन की नेल लेते हैं और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं, ठीक है। तो जब हम डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो मैं आपको पहले बताता होता क्या है। क्वेश्चन 1 है, आयरन होता है Fe, ये आपका सॉलिड रहा होगा, आयरन की नेल है तो सॉलिड फॉर्म में रही होगी। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसके ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं कई जगहों पे, क्योंकि ये आपका ब्लू कलर का होता है, स्काई ब्लू कलर का होता है आपका, ठीक है। किसी ने अगर कैरोसिन देखा है तो उस कलर का होता है आपका, ब्लू कलर का, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होती है, आयरन आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता होगी कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन सेंस ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और ये हमको चैप्टर नंबर 3 में पता चलेगा, मेटल नॉन मेटल में, तो वहाँ डिस्कस करेंगे हम थोड़ा और।
तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और बना देगा आयरन सल्फेट, प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। आयरन सल्फेट आपका सॉल्यूशन फॉर्म में होगा AQ, कॉपर सल्फेट आपका लिक्विड फॉर्म में था, वाटर में डिजॉल्व था AQ, और आयरन कैसा था, शुरू में सॉलिड था S। रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन है कि भाई कॉपर सल्फेट का कलर चेंज क्यों रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट का कलर इसलिए चेंज हो रहा है, कॉपर सल्फेट हैज़ ब्लू कलर बिकॉज इट इज़ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, हैज़ ब्लू कलर, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू रंग का होता है, ठीक है। आयरन डिस्प्लेस्ड, आयरन ने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया एंड फॉर्म्ड, क्या फॉर्म कर दिया, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब जो ये कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था वो कॉपर सल्फेट के कारण था, बट अब कॉपर सल्फेट रह नहीं गया, अब तो कॉपर बन गया है और आयरन सल्फेट बन गया जो कि ग्रीनिश, हल्का सा ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि कॉपर जो सल्फेट था वो ब्लू था आपका, तो आयरन सल्फेट ब्लू नहीं है आपका, तो इसलिए कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर हटा के आयरन सल्फेट बना दिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, ठीक है, बट आयरन ने उसको हटा के आयरन सल्फेट बनाया तो उसका ब्लू कलर गायब हो जाता है और हल्का सा ग्रीनिश कलर आने लग जाता है। आयरन सल्फेट का मेरे हिसाब से ग्रीनिश कलर होता है, ठीक है, इसलिए कलर क्या हुआ है, चेंज हुआ है, क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर अलग होता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या अलग है। तो जब रिएक्शन के स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट था तो कलर ब्लू था, आपने उसमें आयरन की लेन डिप करी, कुछ देर बाद क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा और क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, सारा का सारा सॉल्यूशन आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया आपका, डिपॉजिट हो गया नीचे, सॉलिड फॉर्म में जमा हो गया आपका, ठीक है, या एक्चुअली उसके ऊपर आयरन की नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता हो, ठीक है। तो आपका आयरन सल्फेट का कलर आपका ब्लू नहीं रहता, उसका कलर अलग होता है, ग्रीनिश कलर का होता है हल्का सा, शायद जहाँ तक मेरे को याद है। तो आपको क्या करना है, आपने कहा ठीक है कॉपर सल्फेट था इसलिए ब्लू था, आयरन सल्फेट आपका ब्लू नहीं होता इसलिए कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 जो एक्टिविटी है 1.10 इसी के बाद है, ठीक है, ये है 1.10, ठीक है। सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड लिया आपने, बैरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना आपका, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है, सबको पता ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अलावा कोई और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दो, तो बुक में बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर मैं देखूँ आपकी बुक के आखिर में आ जाओ तो यहाँ देखेंगे, अगर हम देखेंगे NaCl AgNO3 है और ये AgSCl NaNO3 बन गया, ठीक है। तो मैं इसी को लिख लेता हूँ, आपको कहीं से भी एग्जांपल लिखना है, कहीं से भी लिखे। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, प्लस इसमें मिलाया आपने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और ये बन गया आपका, देखो यहाँ पर एक आयन है Na, दूसरा आयन है Cl, यहाँ पर Ag और NO3, तो इनकी अदला बदली हो गई, NO3 इसके पास चला गया, Cl इसके पास आ गया और ये बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस ये बन गया सिल्वर क्लोराइड AgCl, मेरे हिसाब से ये रिएक्शन है, ठीक है। NaCl AgNO3 AgCl और NaNO3, ठीक है। अब बैलेंसिंग की बात करें तो सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 क्लोरीन 1, सिल्वर Ag यहाँ पर एक ही है, N 1 है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन यहाँ भी 1 है, O3, ठीक है। तो ये बैलेंस है, पहले से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शंस है आपकी बुक में जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, उसके जस्ट नीचे वाली भी डबल डिस्प्लेसमेंट ही है। कौन सी है, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आपका BaSO4 प्लस HCl। तो बैरियम क्लोराइड में क्या मिलाया आपने, बैरियम क्लोराइड में हमने मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ये बन गया बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन है, Cl इसके पास चला गया, SO4 इसके पास आ गया, तो जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं रिएक्टेंट के बीच में, ऐसी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ठीक है, तो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट का आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सबस्टेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वाले बताने हैं, कैसे बताएं,
ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है आपका अटैच होती है किसी के साथ, ठीक है, गेन ऑक्सीजन करता है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। और जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है किसी कंपाउंड से, तो उसको हम आपका रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो अगर मैं पहली रिएक्शन देखूँ, 4Na + O2 gives 2Na2O। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सोडियम है इसने क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ पर Na से क्या बन गया, Na2O बन गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बताना है कि कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सबस्टेंस रिड्यूस हुआ है। तो पहले वाले में रिड्यूस कोई नहीं हुआ आपका, ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन के अलावा कोई और होता तो हम कहते हैं। सोडियम को ऑक्सीजन अटैच हो गया, सोडियम पर ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो सोडियम का ऑक्सीडाइज हुआ है। हमेशा जो भी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, हमेशा रिएक्टेंट साइड जो कि लेफ्ट साइड होता है ये वाला, यहाँ से छाटी जाएगी, ठीक है। कभी भी इधर के साइड से नहीं बताना, कभी भी ये मत बोलना Na2O का ऑक्सीडेशन हुआ, गलत है। क्या करना है, हमेशा याद रखना है, जब भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएंगे कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है, हमेशा लेफ़्ट से छाटना है। तो लेफ़्ट में आपका Na था, तो हम बोलेंगे Na क्या हो गया, Na हो गया ऑक्सीडाइज्ड, ओके, हमेशा लेफ़्ट से छाटना है। दूसरा है आपका सेकंड है कॉपर ऑक्साइड + H2 CuO + हाइड्रोजन गैस गिव्स आपका कॉपर + वाटर। तो अगर मैं इस पर एक नज़र डालूँ तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से बन गया कॉपर, ऑक्सीजन रिमूव हो गया कॉपर ऑक्साइड से, इस वाले से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। और हाइड्रोजन को क्या मिल गया, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो अगर बात करें लेफ़्ट से छाटने, पहले बता रहा हूँ कहाँ से छाटने, लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में क्या, रिएक्टेंट साइड में क्या लिखा है, CuO कॉपर ऑक्साइड, और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है भैया, कॉपर ऑक्साइड हुआ है ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है रिड्यूस्ड, क्योंकि उससे ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है। कुछ लोग बोलते हैं कॉपर रिड्यूस हुआ है, कॉपर नहीं हुआ भाई, रिड्यूस कौन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड CuO, क्योंकि आपको लेफ्ट से छाटना है, इससे ऑक्सीजन हटाना, इससे थोड़ी ऑक्सीजन हटाए, इस वाले से ऑक्सीजन हटाएगा नहीं, ऑक्सीजन हटा कॉपर ऑक्साइड से, तो हम कॉपर ऑक्साइड लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो हम बोलेंगे CuO रिड्यूस हुआ है। और H2 को ऑक्सीजन मिला है, H2O को नहीं, H2 को क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स क्वेश्चन सारे हो गए। अगर हम जाए देखें तो शायद इंडेक्स क्वेश्चन यही थे, हाँ ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है। इसके बाद आपके पीछे के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके पीछे के क्वेश्चन है उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है।